नमस्कार, सवाल इंडिया में हाजिर हैं और सवाल है कंझावाला केस से जुड़ा हुआ। इस मामले में अभी कुछ ही देर पहले 11 पुलिस वालों को लापरवाही के चलते आज सस्पेंड किया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लापरवाही पुलिस पर यह एक्शन लिया है। 2 सब इंस्पेक्टर, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल, 1 कांस्टेबल पर कार्रवाई हुई है। सस्पेंड पुलिस वालों में 6 पीसीआर में तैनात थे। सस्पेंड पुलिस वालों में 5 पिकेट पर भी तैनात थे। तो स्पेशल सीपी शालिनी सिंह से अपनी जो जांच रिपोर्ट में इनको दोषी पाया गया था, गृह मंत्रालय ने इन्हें सुबह आज तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के लिए कहा भी था। डीसीपी को भी कारण बताओ नोटिस देने के लिए कहा गया था। तो ये अपने आप में इतना अहम मामला हम सबके सामने आ गया है और इस पर ये आज कार्रवाई हुई है। किस तरह से 11 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान आपको बता दें हमारे साथ हैं। तो सवाल इंडिया का में हम सवाल कर रहे हैं कंझावाला मामले में गृह मंत्रालय को क्यों देना पड़ा है दखल। ये अपने आप में एक सवाल बन जाता है क्योंकि कंझावाला केस में गृह मंत्रालय ने स्पेशल सीपी नियुक्त किया, उसके बाद उनकी रिपोर्ट ली। जब उन्होंने रिपोर्ट अपनी सौंपी तो उसमें एक्शन लेने के लिए कहा गया। तो ये बड़ा सवाल है जो आज हम आप सबके सामने उठा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। टीआर कक्कड़, पूर्व कमिश्नर दिल्ली पुलिस हमारे साथ हैं और विक्रम सिंह, डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सब। तो जो जिस तरह से आज कक्कड़ साहब, मैं पहले आपसे ही पूछूंगी, जो आज जिस तरह से इस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया, गृह मंत्रालय ने कहा कि तुरंत एक्शन लें, स्पेशल सीपी नियुक्त होती है और आज 11 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं। तो सवाल ये कि क्यों गृह मंत्रालय को इस पे पूरा दखल देना पड़ा, इस तरह से इंटरवीन करना पड़ा, आपका आंकलन क्या है? देखिए, जब ये इंसिडेंट हुआ था 31st नाइट को और सुबह ये नोटिस में आया था कि एक लड़की की हत्या इस तरह ड्रैग करके हुई है और 2-4 विटनेसेस ने ये भी बताया था कि उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन की थी। कंट्रोल रूम की वैन्स, 3 वैन्स उन्हें दिखाई दे गई थी, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैं अपने पर्सनल उससे कह रहा हूं, मैं जो हुआ है उसको मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं होता तो मैं उस शाम तक ही, 1 तारीख की शाम तक, मैं जो भी व्यक्ति थे उन जो ये पीसीआर के थे आज जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया टाइम पर, मैं उनको सस्पेंड कर देता। और अगर मैं देखता कि जानबूझकर किसी ने कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया है और जिसके कारण इस तरह की ये खींचती चली गई लड़की, तो मैं शायद उन 2-4 को डिसमिस भी कर देता शाम तक। अब मुझे नहीं पता है क्यों गृह मंत्रालय को इसमें दखल देना पड़ा। ये अभी मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं चलता कि क्यों। वैसे ये बड़ा इट्स ए वेरी सीरियस मैटर थी, लेकिन मामला बिल्कुल साफ था। एक लड़की कार के नीचे आ गई है, उसको खींचे जा रहे हैं। वो रास्ते में लोग हैं जो नोट करते हैं, जो पुलिस कंट्रोल रूम को बताते हैं। कंट्रोल रूम की गाड़ी कुछ रेस्पॉन्ड करती है, कुछ नहीं करती है। तो इसमें एक इंक्वायरी छोटी सी होनी चाहिए थी, कोई डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उस डिस्ट्रिक्ट का करके शाम तक फाइंडिंग दे देता कि ये लोग जो हैं इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इनमें से ये 1, 2, 3 जो ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ पता होने के बाद भी कुछ नहीं किया, तो सस्पेंड करिए। अगर चाहते हो तो डिसमिस करिए बगैर किसी इंक्वायरी के। बिल्कुल, आपने एक तरह से जो ये बात कही है कि आप तो 1 तारीख को ही ले लेते, आज 13 तारीख हो गई है। इसी को हम समझने की कोशिश करें, क्या बदला, क्योंकि हमारे पुलिस के इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। विक्रम सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक देखिए, एक मैसेजिंग होती है, एक संकेतात्मक होता है। आज अगर 11 पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, हम कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए,
और इससे जो महिला सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा संकेत भी अपने आप में जाता है कि अगर कुछ इस तरह से इतना ऐसा अपराध होगा, महिलाएं पुरुष जो भी है, क्राइम अगर ऐसा होगा तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपसे आपका आंकलन क्या है जो अब जाकर ये 11 पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा, और वो भी गृह मंत्रालय ने जब पूरी इसमें प्रक्रिया अपनाई, कहा, तब जाके ये हुआ? निधि जी, बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है। आपके शो पे और कई चैनल से मैंने यही कहा था, अगर दंड और पुरस्कार तत्परता के साथ नहीं मिलता है तो उसका अभिप्राय समाप्त हो जाता है। और इसके लिए गृह मंत्रालय को या स्पेशल पुलिस कमिश्नर शालिनी जी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी। एक अवधारणा होती है प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई, और एक अनुभवी पुलिस अधिकारी वही है जो समझ ले कि आपने चरणबद्ध तरीके से अंजलि के साथ विश्वासघात, बड़े सख्त शब्दों का प्रयोग कर विश्वासघात किया और उसके परिणाम होंगे। ये ठीक है कि जिनकी सामान्य त्रुटियां थी, मैं किसी को कोई भी सामान्य नहीं मानता हूं, तत्काल निलंबन प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया पे, और 3 जिन्होंने पीसीआर कॉल्स और कंट्रोल रूम कॉल्स की अनदेखी की, उनको सेवा मुक्त तत्काल, तब्दील तारीख होने से पहले, यानी जब तारीख बदलती उसके पहले ये प्रसाद तुरंत उनको मिल जाना चाहिए था, न मिला। ये भी जांच का विषय है। आखिर हमारे ये प्रशासनिक प्रमाद का कारण क्या था? हमने क्यों इतनी रिलक्टेंस दिखाई दंडात्मक कार्रवाई करने में? क्योंकि पुलिस के मनोबल के लिए पुरस्कार से ज्यादा दंड का महत्व है। और इसलिए मैं चाहता था, मैं बहुत खुश होता अगर दिल्ली पुलिस ने ये अपने पुनीत कर्तव्य का निर्वहन उसी दिन कर लिया होता, जैसे आदरणीय कक्कर साहब ने कहा। क्यों नहीं किया? और ये मौलिक कर्तव्य है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। लेकिन निधि जी, ये क्यों नहीं हुआ? दिल्ली पुलिस के ऊपर लोग टकटकी लगा के देखते हैं कि एक आदर्श पुलिस बल है, और ऐसे प्रमाद, क्योंकि ऐसे पुलिस अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है कि दिल्ली पुलिस के उज्जवल के नाम के ऊपर वर्दी पे बट्टा लगाए, अंजलि की स्मृति और अंजलि के साथ विश्वासघात करे। और इसलिए मैं चाहता हूं, मेरी संस्कृति अभी भी होगी कि जिनको सेवा मुक्त करना है, तब नहीं हुआ तो कम से कम आज पुलिस का काम, निधि जी, देर का नहीं है, दुरुस्त का है, और ये दुरुस्त जल्दी करेंगे, वरना ये एक परिलक्षित होता है नेतृत्व के ऊपर भी। बिल्कुल। कक्कर सर, मैं आपसे, आपको क्या लगता है क्या बदलाव आया? क्योंकि देखिए इसमें 2 सब इंस्पेक्टर हैं, 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, 4 हेड कांस्टेबल हैं, 1 कांस्टेबल है, तो ये ऐसे लोग हैं जो आम आदमी से सीधे जुड़े होते हैं। ये कोई 1-2 की संख्या नहीं, 11 पुलिस वाले हैं। तो अपने आप में आपको क्या आभास है, क्या बदलाव हुआ है ग्राउंड पर जो ये परिस्थिति बनी? देखिए, विक्रम सिंह जी ने मेरे बड़े प्यारे कलीग हैं, उन्होंने बड़ा साफ कह दिया है कि किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स में, पुलिस में खासकर, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें होती रहती हैं, हम इनाम भी देते हैं और दंड भी देते हैं। दोनों चीजें जो है वो तत्काल होनी चाहिए, तभी मनोबल बढ़ता है। अगर एक को सजा मिली, दूसरे को पता होता है कि अगर मैंने ऐसी कोई कार्रवाई की तो मेरा भी यही हाल होगा, और आप इनाम भी देते रहते हैं, वो काफी कुछ चलता रहता है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये इतना बड़ा मामला नहीं था कि इतने दिन चलता रहता है और फिर गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ता या उनको आदेश देने पड़ते। देखिए, गृह मंत्रालय बहुत ऊंची चीज है, बहुत बड़ी चीज है, वो भारत सरकार है, और हम जो यहां पे लगे हुए हैं, हमारे पास इतनी पावर्स दे रखी हैं कि अगर हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो हम उसको डिसमिस भी कर सकते हैं, और तत्काल डिसमिस करने के लिए भी अगर हमें पता लग जाए कि ये जो भी कुताई हुई है ये इनकी मर्जी से हुई है या इन्होंने ज्यादा ही ढील की, तो उनको तत्काल डिसमिस किया जा सकता है। और जैसे विक्रम जी कह रहे हैं, वो पहली की रात की अंधेरा होने से पहले ये कार्रवाई अगर कर देते तो बहुत अच्छा लगता, और लोग भी दिल्ली पुलिस के प्रति उसी तरह उनकी धारणा रहती जैसे आम बनी हुई है कि अच्छी पुलिस है, बहुत अच्छी पुलिस है, और इसका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज हुई है, उसका
परिणाम भी निकलना चाहिए कुछ ना कुछ तो। बिल्कुल। विक्रम सर, ये अपने आप में जो अब ये फैसला लिया गया, 11 को सस्पेंड किया गया है, और क्योंकि हम भी इसे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अपने आप में जरूरी है, ये एक मैसेजिंग होती है, एक संकेत जाता है कि भाई पुलिस को भी अपना काम करना है, पुलिस पे लोगों को इतना भरोसा होता है, तो ये भरोसा बना रहे, और अगर टूटा भी है तो जुड़े दोबारे, ये बहुत जरूरी हो जाता है। आपको लगता है जो ये कदम उठाया गया है इससे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी का वो प्रश्न है, ये वन मिस्टेक रिलेशनशिप होती है। ये बनाने में दशकों लग जाते हैं, टूटने में एक घटना होती जैसे इसमें, लेकिन ये कुछ तो प्रायश्चित हुआ है। ये जो 11 निलंबन हुए हैं, मैं इसको समझता हूं स्केल ऑफ 1:10 कि हमने 6/10 प्रायश्चित किया, लेकिन 4/10 तब होगा जब पूर्णाहुति उन लोगों की होगी जिन्होंने प्रमाद करके अंजलि के साथ नाइंसाफी की, उनको सेवामुक्त करने अनुच्छेद 311 उपधारा 2 के अंतर्गत। और वो एक कर्तव्य है, उसमें कोई प्रमाद देखने की जरूरत नहीं है। और शुभस्त शीघ्रस्त जितने जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा, तो हमारी विश्वसनीयता 10/10 हो जाएगी कि हमने किसी के लिए पक्षपात नहीं किया है, न पुलिस कर्मियों के लिए जो हमारे सहकर्मी हैं उनके ऊपर भी हमारा वही समभाव का दृष्टिकोण था। जिन्होंने गलती की उनको सजा दी। आपसे दोनों से एक सवाल, क्या पुलिस वालों पर एक्शन होता है? ये सस्पेंड किया गया, कक्कड़ सर आपसे, क्या और स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, या भरपाई कैसे होगी जो ये विलंब हुआ उसकी? नहीं, देखिए वो तो अब जो भी इंक्वायरी शालिनी जी ने की है उस पर ना केवल इन चीजों पर विचार किया होगा, बल्कि ये भी कि क्या चीजें ऐसी थी जिनकी वजह से इस तरह की विलंब हुआ या एक्शन नहीं हुआ, और इनको सुधार क्या हमें कुछ परिवर्तन अपनी प्रणाली में, पीसीआर की प्रणाली में कोई परिवर्तन करने की जरूरत है, और जरूरत है तो क्या है, और उसके क्या फायदे हो सकते हैं या नुकसान हो सकते, फायदे ही करने हैं। बिकॉज आई पर्सनली फील के पीसीआर एक सेंट्रल यूनिट है, और ये सेंट्रल यूनिट ही रहनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसके पास एक नहीं 2, 4, 10, 20 गाड़ियों को वो एक टाइम, जो सेंट्रल यूनिट है, वो किसी डायरेक्शन में भेज सकते हैं। लेकिन जब आपने इनको डिस्ट्रिक्ट और थाने में दिया है, किसी विचार से दिया होगा, मुझे उसका बिल्कुल नहीं इल्म है कि क्यों ऐसा किया गया, लेकिन हम जब होते थे तो एक सेंट्रल यूनिट होती थी, और अगर जरूरत पड़ती थी तो 4, 5, 6 गाड़ियां भी उसी डायरेक्शन में भेज दी जाती थी, इंटरसेप्ट करने के लिए, मदद करने के लिए, कुछ इस तरह की चीजें। बिल्कुल, तो यही सुझाव आपका। विक्रम सर, आपका क्या सुझाव, किस तरह से फिर दुरुस्त हो ये प्रक्रिया? क्योंकि पीसीआर हम लगातार घूमती हुई देखते हैं, अब वो स्टेशन से ही जुड़ी हो, जैसे हमने इस मामले में खामी बड़ी देखी, जो एक सिस्टम चेंज हुआ, यही नहीं पता था लोगों को कि सिस्टम चेंज हुआ है, उसको वापस दुरुस्त करने की जरूरत है। आप भी क्या सुझाव देंगे सरकार को? बिल्कुल निधि जी, मैं वही कहूंगा जो हमारे सम्मानित टीआर कक्कड़ साहब ने फरमाया है कि एकीकृत चेन ऑफ कमांड रहना चाहिए। ये नहीं कि थाने चौकी में हम पीसीआर को बांटें, बल्कि पुलिस कंट्रोल रूम एकीकृत होना चाहिए, क्योंकि ये मूविंग क्राइम है, ये एक थाने चौकी में सीमित नहीं है। और अगर एकीकृत होता, कदाचित ये दुर्घटना भी प्रिवेंट हो सकती थी। लेकिन अब तो खैर इतिहास की बात है, लेकिन अगर एकीकृत होती तो 3 थानों में विवाद नहीं होता सीमा का, किसी तरह के प्रकरण को छुपाने की प्रयास नहीं किया जाता। ये दोनों भयावह त्रुटियां जो थी, ये कम से कम अवॉइड हो जाती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष कम से कम दोबारा कोई अंजलि ना हो, दोबारा किसी बच्चे के साथ ये दुर्घटना ना हो, इसलिए एकीकृत कंट्रोल रूम आवश्यकता है, एक अनिवार्यता है, विकल्प नहीं है। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े, आपने अपनी राय सामने रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।